वो कुछ कौन नहीं, है? वो कौन भी रहेगा? कौन है? कौन भी रहेगा? ब्राह्मण है वो तो कह रहे हैं ब्राह्मण तो इस देश के ही नहीं है, डीप में जाए विदेश तो। से आए हैं ब्राह्मण। हाँ, विदेश से आए हैं। अच्छा, ये हिंदुस्तान है, विदेश से ब्राह्मण आए? हाँ, ब्राह्मण वो ये जो हिंद- विदेश से आए हाँ, हैं ये जो और है- गलत लिखा है उन्होंने हमारे देश के बारे में। हाँ, बताइए, कह रहे हैं ब्राह्मण जो कहाँ से आए ब्राह्मण? एक बार बताओ ना ब्राह्मण कहाँ से आए? अरे एक बार बताओ ना ब्राह्मण कहाँ ये से पास आए? सवालों का जवाब नहीं है क्या? एक बार बताओ ना ब्राह्मण कहाँ से आए? कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जो ब्राह्मण है, कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने जो 60-70 साल राज किया वो ब्राह्मणों की वजह से किया, और आज स्थितियां ये है कि उससे ब्राह्मण निकल चुके हैं और बीजेपी में सारे, अब बीजेपी ये गुण गा रही है कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं। सारे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनके साथ हैं। बातचीत करेंगे चूंकि हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मणों को हमेशा आगे किया है, ऐसा कांग्रेस का कहना था। फिर चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे वो जो है जनेश्वर मिश्र जी हो, ऐसे बहुत सारे चर्चित नाम हैं, बहुत सारे चर्चित चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से बहुत आगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के हर एक राज्य से आगे हैं। ऐसे में अब कह रही है कांग्रेस, या फिर यूं कहें कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि अब हम घर वापसी करेंगे। घर वापसी का सीधा सा मतलब यह है कि हम कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, अब हम वापस फिर से कांग्रेस में जाएंगे। और कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि जहां ब्राह्मण होते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। शायद यही वजह रही कि 60-70 साल उन्होंने देश पर राज किया, और शायद यही वजह अभी भी है कि पिछले 9 साल से जो है वो बीजेपी राज कर रही है, और ब्राह्मणों की वजह से ही कह रही है कि हम आगे भी राज करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश चौरसिया। अखिलेश, ये बताइए अखिलेश जी कि लगातार ब्राह्मण कह रहे हैं कि अब जो है हम बीजेपी में रह लिए, हम अब जा रहे हैं घर वापसी करेंगे, कांग्रेस में आएंगे, तो क्या ब्राह्मणों के रहने से कोई पार्टी जो है राजनीतिक आगे जाती? मैडम, ये तो सरासर गलत बात है। हाँ। मुझे तो कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं दिखता है जो ये बोले कि मैं वापस कांग्रेस में घर वापसी करना चाहता हूँ। हाँ। पहली तो बात। सवाल ये है कि क्या ब्राह्मणों के रहने से कोई भी राजनीतिक पार्टियों का चेहरा चमक जाता है? ये तो मतलब ये तो सिलेक्टिव हो गया ना मैम, ब्राह्मण। अगर इस तरह से अगर आप पूछोगे तो बीजेपी से ज्यादा कौन सम्मान देता है ब्राह्मण को? कहा जा रहा था पहले जो है नेता अगर कोई बनाता है, किसी ब्राह्मण को कोई आगे पहुंचाता है, तो फिर वो कांग्रेस पार्टी थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ना कांग्रेस ने ब्राह्मणों का कभी भी सम्मान किया नहीं है। लीजिए, कांग्रेस ने कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, और यही वजह है कि वो आगे नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो सभी पार्टियों में हैं, सभी में ही अपने अपने सभी जातियों के अपने अपनी पार्टियों में होते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है आपका कि ब्राह्मण उसमें थे तो उसमें हो गए या बीजेपी। लेकिन कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जो ब्राह्मण थे वो क्या नाम है आपका? कांग्रेस के करीब ज्यादा थे। गिरीश शर्मा नाम है। अच्छा, जनेऊ वगैरह भी पहन रखे। कहा जा रहा है कि जिसके पीछे जो है ब्राह्मण लग जाते हैं वो आगे चला जाता है। जनेऊ पहनना ये आदमी के अपना वो है कि वो उसे कैसा अपना नियम संयम बना के रखना है, वो उसकी अपनी चॉइस है। इन सब चीज़ों का राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। राजनीति से आप कह रहे हैं लेना देना नहीं, लेकिन वही कुछ और ऐसे ब्राह्मण हैं जो कह रहे हैं कि हम अब घर वापसी करेंगे, कांग्रेस में आएंगे। तो क्या 24 में हम ये समझें कि बेड़ा पार हो जाएगा कांग्रेस का? देखिए, सभी ब्राह्मणों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ज़्यादातर ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस की तरफ जाने के लिए मन बना चुके हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस से ज़्यादा मिलती जुलती है, और उनको जो है वहाँ पर अधिक सुरक्षा महसूस नहीं, ये पार हो जाती है क्या जिसके साथ जो ब्राह्मण हो जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। देखो जी, सभी ऐसा नहीं कह सकते, फिर क्यों 70 साल वो जो है राज किया उन्होंने? तो ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्राह्मणों ने वहाँ पे 70 साल राज किया है, या बीजेपी में आने से बीजेपी मजबूत हो गई। ये आपका राजनीतिक विश्लेषण है, लेकिन ऐसा नहीं हो, सभी होते हैं। जातियों में सबसे ऊपर माना जाता है ब्राह्मण को। ये सबसे ऊपर माना जाता है, ये एक अलग बात है। बताइए, क्या ब्राह्मणों से जो है वो आगे चली जाती है कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस? यहाँ ब्राह्मण कौन है? यहाँ ब्राह्मण कौन है? जिसकी ब्रह्म की ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है वो ब्राह्मण है ना। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान ना हो वो मोहपातर है। क्या है वो? मोहपातर है। क्या होता है ये मोहपातर? मोहपातर वही होता है डोम जो वो देते हैं वहाँ। ग्रहण लगाते हैं भगवान पर। हाँ, भगवान पे। ग्रहण किस पे लगाएंगे? ये जो एक सेकंड रुक जाइएगा, ये जो बनते ब्राह्मण है, ये ग्रहण किस पे लगाएंगे? बीजेपी पर? कांग्रेस पे लगी है मैडम। हकीकत पूछो तो कांग्रेस पे ग्रहण लग चुका है। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, इसके सिवा कोई नहीं है। कह रहे थे कि अब घर वापसी कर लेंगे हम, अब नहीं रहेंगे यहाँ बीजेपी में। मैडम,
पहले तो राहुल गांधी वापिस करें। हाँ। वो गांधी तो है नहीं, वो तो गांधी हैं। हाँ। पहले तो उनका उनके उस पर भी फिर वापसी करें। वो वापिस करें कि मैं ब्राह्मण हूँ। साहब कह रहे थे, सुनिए पहले, कांग्रेस वाले कह रहे थे हाँ। बनती है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है राहुल गांधी से, उसमें सभी सबसे बनती है पार्टी, उसमें सभी जाति अच्छा बताइए, वापसी करेंगे और वापसी जब करेंगे तो नाम क्या है आपका? मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी खुद से वापिस करें। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? सुरेंद्र, पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। अच्छा ये बताइए, अगर हम देखें तो चंदन वंदन लगा रखे हैं, कंठी माला पहन रखे हैं, तो क्या अब की बार जो है बीजेपी को जिताने का मतलब है या फिर? मैडम बीजेपी तो पहले से जीत रही है, आज जीतेगी। वो लाल किला क्यों जीत रही है बीजेपी? क्या ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीत रही है? मैडम आप देखो ना, यहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ पे सर्वे कर लीजिए, जितने लोग खड़े हैं उन्हीं लोगों में सर्वे कीजिए, पता चल जाएगा कि ना कितने बीजेपी। देखिए जो दलित वर्ग है या समुदाय विशेष है और ब्राह्मण, ये इनका गठजोड़ जो है कांग्रेस में बहुत बीजेपी में कह रहे हैं, सुनिए पहले, कह रहे हैं बीजेपी में ब्राह्मण है। एक सुनिए, एक वर्ण जाति का जो हो, नीच कास्ट का, उसको ब्रह्म ज्ञान के बारे में मालूम है, वो ब्राह्मण है ना। ऐसा नहीं है मैडम कि जो ब्राह्मण पुश्तैनी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही आएंगे, वो नहीं। एक बता रहा हूँ, ब्राह्मण नीच जाति का है, उसको ब्रह्म का ज्ञान है, वो ही ब्राह्मण है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार। दलितों की कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिसके पास रहता है या जिस उसमें रहता है राजनीतिक पार्टी में, वो जीत जाती है। ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, काहे नहीं है? 70 साल ब्राह्मण उनके साथ थे तो कांग्रेस ने राज किया, 9 साल इनके पास है तो ये राज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तथाकथित जो है भ्रम है। हाँ, भ्रम है जी, बताइए। देखिए जी, ऐसा तो होता रहा है, ये बाई चांस एक तरीके से होता रहा है कि ब्राह्मण अब तक जैसे अखिलेश में गए तो अखिलेश की सरकार बनी, या मायावती जी ने उनको टिकट दिए तो मायावती जी की सरकार बनी। लेकिन अब कांग्रेस उनको मनाना चाहती है, उनको बुलाना चाहती है, तो रूठा का है और कांग्रेस रूठा का है। देखिए ब्राह्मण रूठा का है। देखिए रूठा ये कि जैसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं भावनाओं में बहके हो, कुछ वर्ग जो है ब्राह्मण कभी भावनाओं में नहीं बहते, आपको ये पता है? जैसे मंदिर को ब्राह्मण का भी हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ चले गए हों, ऐसा हो सकता है। मैं इससे बात से इनकार नहीं कर अब तो बन गया मंदिर, इसीलिए वापसी जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर बन गया, जिस प्रकार वापसी क्यों जा रहे हैं? हाँ, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो नीचे का आदमी है वो उसको कोई भी सत्ता से लाभ नहीं हो रहा है, वो बहुत पीछे जाता जा रहा है। ब्राह्मण पीछे जा रहा है? नहीं, ब्राह्मण नहीं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी पैसा हो चाहे भ्रष्टाचार हो, और एक तरीके से दो भारत स्पष्ट नजर। सबसे ज्यादा बुद्धि ब्राह्मणों के पास होती है। हाँ, तो इसीलिए तो जो नीचे का जो आदमी है वो जो उसको ऊपर लेके आना है, इसलिए ब्राह्मण जो है शायद अब कांग्रेस की तरफ जाने की सोच रहे हैं। और इस ये गठजोड़, अब देखिए दलितों को भी दबाने का काम मोदी जी सरकार ने किया। सबका साथ, मायावती जी अपनी सबका साथ, सबका सबका जी अपनी आवाज नहीं उठा सबका साथ, सबका विकास। तो कहीं ना कहीं सबका साथ, की कोशिश, सबका साथ, सबका विकास, सब उसमें सबका साथ ही सबका विकास ही होगा। ब्राह्मणों का साथ, ब्राह्मणों का विकास, सबका विकास, ब्राह्मणों का विकास। कहाँ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो है, पलट के जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ पलट के लेके जाएंगे चलती है, कहाँ? सबको साथ लेके चलती है। आप कहाँ जाएंगे? आप अपनी बताइए। देखिए, हम तो देखो, मैं तो मेरे अपनी बता सकता हूँ कि भाई मैं तो कांग्रेस की तरफ ही हूँ, कांग्रेस को ही वोट देता हूँ। हाँ। और कांग्रेस ही करता हूँ। बताइए। अच्छा, ये कह रहे थे कि राम मंदिर के लिए वो बहकावे में आए ब्राह्मण, राम मंदिर पर। ठीक है, मेरा ये कहना है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के जो मतलब जो है, मोहम्मद जो है कासिम कौन थे? इसीलिए तो नहीं डूबी, इसीलिए तो नहीं डूबी। मोहम्मद गजनवी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? बाबर कौन था? हुमायूं कौन था? उसका बेटा अकबर कौन था? उसका बेटा जहांगीर कौन था? जहांगीर का बेटा कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस लूटा है देश में, जो लूटा है। कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए मैडम, क्या सब अपनी अपनी सत्ता में रहती है। कोई कांग्रेस क्या किया और वो क्या किया, कांग्रेस तो बहुत रुकिएगा, हाँ बताइए। आपको बीच में नहीं बोला, कांग्रेस ने जो किया वो बीजेपी ने किया, बीजेपी करेगा, दूसरी पार्टी ने क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम नाम है। अच्छा, कह रहे थे कि एक सेकंड रुक जाइएगा, कह रहे थे, सुनिए पहले, मोहम्मद अकरम साहब को एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। कह रहे थे कि ब्राह्मण जिसके साथ होता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। देखिए मैडम, एक मेरी बात सुनिए। अब ये बीच में यही बात हुआ था कि मुस्लिम जो किधर चला गया वो पार्टी जीत जाती है, ये कहने की बात है। ये सही है। रुक जाइए। देखो फालतू नहीं,
बताइए। जो पार्टी ये नहीं बोलिए कि क्या है, ये जो पार्टी के ऊपर जो पार्टी जो गया बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया, बीजेपी छोड़ के पार्टी कांग्रेस। छोड़िए मोहम्मद साहब, ये बताइए, एक सेकंड रुक जाइएगा आप ये बताइए कि जिसके साथ जो है ब्राह्मण लग जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है कि नहीं होता? ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। 70 साल रुकिए, 70 इनका कहना है, आप के साथ खड़े हैं, 70 साल ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रही, बेड़ा पार हुआ। मैडम 70 साल कहाँ थे? 18 साल तो इसने हुकूमत चलाई। मायावती के साथ रही, बेड़ा पार हुआ। योगी जी के साथ है, बेड़ा पार हुआ। बीजेपी के साथ है, बेड़ा पार हुआ। अखिलेश के साथ है, बेड़ा पार हुआ। सिर्फ यूपी के अंदर में कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में पहले ब्राह्मणों को दबाया जाता था। देखिए तो यूपी में ज्यादा दबा, तो यूपी की बात करिए ना, पूरा दिल्ली, पूरा भारत की बात पूरे करिए। भारत में ब्राह्मण आ गए हैं। हमारे बिहार में नहीं है। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर। मैडम हमारे दिल्ली, हमारे बिहार में नहीं है ना, हमारे बिहार में नहीं है ना। हाँ? अरे हम यूपी में दबाया गया ना, हमारे बिहार में नहीं दबाया गया। हम बिहार का नाम थोड़ा यूपी का बिहार में भी राज्य, सुनिएगा सवाल सुनिएगा। राज्य, एक सेकंड रुक जाइए। राज्य से लेकर, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, राज्य से सुन लीजिए, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सवाल सुन लीजिए। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जिसके जिसके साथ ब्राह्मण रहा वो आगे गया, यही वजह है। आपने देखा इतिहास उठा के 70 साल कांग्रेस, 9 साल बीजेपी। और जो 8 साल अटल बिहारी भाई चलाओ की, तो कौन सी सरकार थी पहले? यहाँ पे ये 8 साल जो रहे, जो इससे पहले नेहरू जी के साथ, नेहरू जी के नाम क्या क्या पंडित लगता था। 70 जो 8 साल अटल बिहारी चलाए, वो कहाँ था? उनको भी ज्ञान ब्राह्मण नहीं दिया। नहीं अरे यार तुमको कह रहे हैं पंडित नेहरू, जिनके नाम के आगे पंडित लगता था। अरे लगता था ना मैडम, जिसकी जो पार्टी में, ये नहीं बोलो कि जो उसकी इच्छा आगे ब्राह्मण की आगे बीजेपी में था, बीजेपी में आगे कांग्रेस में था, कांग्रेस में चले गए। अब 24 में देखो कौन पार्टी कौन आ रही है, उसको देखो। 24 में क्या ब्राह्मण जो है वो फिर से बुद्धि देगा? देखिए बिल्कुल ये आपने सही कहा कि ब्राह्मणों को जैसे अखिलेश पार्टी ने अरे बुद्धि देगा कि नहीं ये बताइए। बुद्धि देगा क्या? बुद्धि तो सभी के पास है, ब्राह्मण के पास कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है। कहा जाता है ब्राह्मण के पास बहुत बुद्धि है। ये तो इतिहास उठा के देख लीजिए आप। अब ये तो आपका सभी का हमारा मानना नहीं, इतिहास में लिखा हुआ है कि हमेशा से जो ब्राह्मण है वो बुद्धि देता रहा। अब क्या हम मान ले कि आप ब्राह्मण नहीं है? क्या अभी तक जो यहाँ पर लोग कह रहे थे कि वो बनते ब्राह्मण है, आप बनते ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन ब्राह्मण के पास ज्यादा। हाँ, थोड़ा विशिष्ट होता है क्योंकि वो पहले से ही शिक्षा। देख लीजिए ये ऑडियंस है जो कह रही है बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन ब्राह्मण के पास ज्यादा होती है। बताइए। वो पहले से ही पढ़े लिखे वर्ग होता है, मतलब शिक्षित रहे हैं, शिक्षा उन्होंने शुरू शिक्षित रहे, और हर क्षेत्र में उनको वो इसीलिए आगे रहे क्योंकि वो ज्यादा, हाँ, जो ज्यादा उनका IQ लेवल हाई होता है, इसीलिए जो ब्राह्मण है वो सर्वोपरि है, ज्ञान सबसे ज्यादा होता है। और कहा जाता है कि जितने भी लोग थे, अगर किसी के पीछे भी ब्राह्मण लग जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बताइए 24 में बेड़ा पार होगा या नैया डूब जाएगी? देखिए कांग्रेस अगर अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए, कैसे वोट बैंक कैसे इकट्ठा हो? देखिए उधर देखो, अगर ब्राह्मण भी आ जाते हैं और मुस्लिम भी आ जाते हैं, दलित भी आ जाते हैं, सबको इकट्ठा करने में कामयाब होती है, तो कांग्रेस जो है साहब बुद्धि कौन देगा? ये तो देखो सबके पास बुद्धि है। ये हम मान ले क्या कि बुद्धि अभी तक जो है सारे ब्राह्मण उनसे अलग हो गए, बीजेपी में चले गए, तो इसीलिए तो नहीं कांग्रेस डूब रही? देखिए अब तक देखा गया है 9 साल की राजनीति में किस प्रकार दलितों की आवाज दबाई गई है, मुसलमानों की आवाज दबाई गई है, और सभी। क्या नाम है आपका? बसंत सैनी मेरा नाम है। अच्छा ये बताइए, क्या जो ब्राह्मण है वो अगर आगे जाता है तो किसी न किसी का बेड़ा पार लगाता है कि नहीं? देखिए मैम, हमारा तो यही कहना है कि बीजेपी काम कर रही है, और वो सब लोगों को दिख भी रहा है। बाकी ये है कि अगर आप 100 लोगों से यहाँ भी बाइट लोगे 100 लोगों की, तो उन 100 में से आपको 5 लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि 100% कभी नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो 95% लोगों को पता है कि काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छी तरीके से, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। अच्छा, कह रहे थे कि बीजेपी जो है उसके पीछे सारे जितने भी ब्राह्मण हैं वो लगे हुए हैं, इसीलिए वो आगे जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। कौन फेल है? भाजपा सरकार फेल हो गई। क्यों फेल? यूपी क्या हुआ? यूपी क्या हुआ? यूपी, हाँ, घोसी सीट का क्या हुआ? बताइए। कह रहे हैं
कह रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण है उसको सबको कांग्रेस ने आगे किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सभी बिरादरी का सभी के साथ रहता आगे किसने किया ब्राह्मण को? है। ब्राह्मण को किसने आगे किया? नहीं, किसी ने आगे नहीं किया। अरे ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? यूपी की स्थिति उठा के देख ले, इतिहास उठा के देख लीजिए, जीते हैं। हाँ। कहीं भी नहीं, सभी जातियों का समूह रहा है तभी पार्टी कोई जीती है। आप ये नहीं कह सकती कि ब्राह्मण वोटी से कोई जीत हम रहा है। वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, ज्ञान देने की। सभी को बराबर है। हाँ। सभी को बराबर है। कौन कहता है ब्राह्मण को ज्यादा ज्ञान है? बताइए, सामने कराओ मेरे। कौन कहता है ब्राह्मण? इतिहास नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। आपको पता है कि कितने प्रधानमंत्री जो है वो सब ब्राह्मण हुए हैं, जितने भी लोग जो है राज किए हैं वो सब ब्राह्मण की वजह से राज किए। बुद्धि सबसे ज्यादा ब्राह्मण को। ठीक है, शुरुआत हुई ब्राह्मण की है बच्चे से। हाँ, गीता में लिखा हुआ है ब्राह्मण सर्वोपरि। लेकिन अब कहाँ है? अब नहीं, अब कहाँ ब्राह्मण? गीता में लिखा है, गीता में लिखा है ब्राह्मण सर्वोपरि। लिखा है, वो लिखा है, वो चीज ठीक है। मतलब लिखा है तो ठीक है, मानेंगे नहीं हम? नहीं मान रहे इस चीज को, लेकिन बुद्धि के मामले में नहीं। आपका एक बुद्धि मान रहे हैं आप? मान रहे हैं आप किस बात को? जो लिखा है गीता में कि सर्वोपरि है ब्राह्मण, वो मान रहे हैं आप? नहीं। अभी आपने कहा मान रहे हैं। नहीं। अभी आप अपनी नहीं। बातों से पलट रहे हैं, बातों से पलट रहे हैं। नहीं। बताइए, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मान तो रहे हैं, लिखा हुआ है, लेकिन बताइए। ब्राह्मण कास्ट ही नहीं ब्राह्मण कास्ट नहीं है। जो है। चातुर्वर्ण्य किया है वो जो लोग जिस तरह से रहते हैं, ब्राह्मण्य और ब्राह्मण ये दोनों अलग चीजें क्या है, हैं। दोनों में क्या डिफरेंस? वो जो अच्छी तरह से, जो किसी का द्वेष नहीं करता, वो ज्ञान से अच्छा है, वो किसी के लिए किसी को मारता नहीं, कुछ नहीं, ठीक से रहता है, वो ब्राह्मण्यवाद है। ब्राह्मण के अंदर सबसे ज्यादा दया होती है। ब्राह्मण जाति नहीं है, वो ब्राह्मण का बेटा है इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। जो गीता में आप जो बोल रहे हैं ना, गीता में लिखा है ब्राह्मण का क्या कैसा रहता है, क्षत्रिय कैसा रहता है, शूद्र कैसा रहता है। कांग्रेस के साथ कौन? कांग्रेस के साथ कोई रहे या नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना ब्राह्मण्य, वो ब्राह्मण्य अलग है और ब्राह्मण अलग है। आप एक ही ले स्टालिन कौन? जा रहे हैं। स्टालिन कौन? स्टालिन के पास मत जाइए, आप इधर आपको मालूम स्टालिन कौन? अभी ब्राह्मण अभी आपको स्टालिन कौन? आपको स्टालिन कौन? एक बताइए, स्टालिन कौन? आपने देखा है अम्बेडकर का स्टालिन बनते ब्राह्मण की ओरिजिनल ब्राह्मण? हिंदू धर्म का जो अम्बेडकर ने किताब लिखा है वो पढ़ो आप। वो क्या है, ब्राह्मण से ज्यादा उसने घटना लिखी है। कुछ ब्राह्मण ने कुछ घटना साउथ के नहीं ब्राह्मण, लिखी है। साउथ के ब्राह्मण कहते हैं। नहीं, रुकिएगा, नहीं है, नहीं है। भाई इनसे बोलो, मैंने बोला। आप नहीं बोलेंगे? ब्राह्मण सबसे नहीं है, आगे वो जा रहा साउथ के है। ब्राह्मण नहीं नहीं है। है। जिस बनते देश की ब्राह्मण। घटना जिसने लिखी वो शूद्र है। आप जो बोल रहे हो वो गलत है। ब्राह्मण सबसे होशियार है ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वो मलाई है ना, स्टालिन कौन? हमारे इधर महाराष्ट्र में एक मड्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणं में जो मर गया ना, उसके ऊपर का भी वो फायदा लाटते स्टालिन कौन? हैं। शूद्र है। वो कौन भी स्टालिन से हमसे कुछ लेना देना कौन नहीं है? आपको क्या लगता है वो कुछ कौन? नहीं, वो कौन भी कौन रहे, है? कौन भी रहे। ब्राह्मण है वो तो? ब्राह्मण तो इस देश के ही नहीं है, डीप में जाए विदेश से आए हैं ब्राह्मण? हाँ, विदेश से आए हैं। अच्छा, ये हिंदुस्तान है, विदेश से ब्राह्मण आए? हाँ, ब्राह्मण वो ये जो विदेश से आए हाँ, हैं ये जो और है- गलत लिखा है उन्होंने हमारे देश के बारे में। हाँ, बताइए, कह रहे हैं ब्राह्मण जो कहाँ से आए ब्राह्मण? एक बार बताओ ना ब्राह्मण कहाँ से आए? अरे एक बार बताओ ना ब्राह्मण कहाँ से आए? सवालों का जवाब नहीं है क्या? एक बार बताओ ना ब्राह्मण कहाँ से आए? कहाँ से आए? नीचे बताइए, कहाँ से आए ब्राह्मण? कहाँ से आए? वो खैबर खिंड ब्राह्मण खिंड मालूम है क्या आपको? उधर से खैबर खिंड से आए हैं वो। हाँ, अच्छा, यहाँ उनका इतिहास आपको पता है? ब्राह्मणों का इतिहास आपको पता है? हमको मालूम है। बताइए। क्या क्या ब्राह्मण कह रहे हैं विदेश से आए, यहाँ के है ही नहीं। हाँ, इसकी अपनी राय है, ये कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, ये हाँ, आप इस देश के हो, कहाँ के हो? जो ब्राह्मण के बारे में बोले वो पाकिस्तान का हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, वापस जो है हम अपने मुद्दे पर आते हैं और कहा जाता है, आप किसी जाति के ऊपर क्यों पूछ रहे हो यहाँ? वापस आते हैं अपने मुद्दे पर और ये बताइए कि जिसके पास, एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड, ये बताइए कि जिसके पीछे जो है वो ब्राह्मण जाति लग जाता है बुद्धि देने के लिए, उस राजनीतिक पार्टियों का क्या उद्धार होता है? देते हैं वो बुद्धि तो गुरु देते हैं। जो स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़े हो, वहाँ से बुद्धि मिलती है। राजनीतिक पार्टियों को बताइए। नहीं, राजनीति कौन दे रहा है? बताओ, ब्राह्मण बुद्धि किसको दे रहा है? बुद्धि नहीं दे रहा। नहीं, केवल ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति की जा रही है। केवल ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति की जा रही है। 70 साल तक अभी कांग्रेस कर रही थी, ब्राह्मणों के ऊपर ही राजनीति कर रही थी। नहीं, राजनीति नहीं है जो ब्राह्मण केवल देश हित की सोचता है। जो देश के हित में काम करेगा, ब्राह्मण उसके साथ रहेगा। अच्छा, बीजेपी अब देश हित की काम कर रही है? हमारे हिसाब से तो कर रही है। आपके करे तो सारे ब्राह्मण जो है वो वही क्यों जा रहे हैं? अब देश हित में मैं तो बता रहा हूँ ना, ब्राह्मण देश हित में जा रहे हैं। कांग्रेस की देश हित का काम करेगी तो ब्राह्मण कांग्रेस को वोट दे देंगे। कह रहे हैं कि ब्राह्मण वापसी हो जाएंगे, फिर से कांग्रेस में आएंगे।
देश हित में तो बोल रहा हूँ आपको कि जो देश हित में काम करेगा ब्राह्मण उसको वोट करते हैं। अब बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस देख करेगी तो कांग्रेस को दे देंगे। वोट की छोड़ी कहते हैं कि ब्राह्मणों की बुद्धि सबसे तेज होती है। इतिहास उठा के अगर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें अब वो लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या करें? नहीं माने होती है। हाँ होती है, मेरे को ब्राह्मणों की सब सर्वोपरि है। नहीं, ये मैं नहीं मानता। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अच्छा अरुण जी, ये बताइए कि इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो जिसके जिसके साथ जो है वो ब्राह्मण लगे, गौरी का देख लीजिए विनाश हुआ, मोहम्मद गौरी का, तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में हमारे लिखा हुआ है। हाँ, तो जो ब्राह्मणों का बुरा करेगा उसका अपने आप उसका परमात्मा करता है ऊपर से बुरा। बताइए, मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान जो उन्होंने विनाश किया और उसके पीछे जो है ब्राह्मण बुद्धि थी, तो वो तो थी। तो जिसके पीछे ब्राह्मण बुद्धि होती है वो खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता कि कोई मतलब ब्राह्मण बुद्धि हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा बोल दूँ ये मार दो, ऐसा थोड़ी मार दो। नहीं, हम राजनीति में आते हैं और कहा जाता है कि अभी तक, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, अभी तक जो है वो ब्राह्मण की बुद्धि कांग्रेसियों के साथ थी। 70 साल राज किया, 9 साल से बीजेपी के पास है, राज कर रही है, 24 में कांग्रेस फिर राज करेगी। ये एक ही समुदाय को लेके साथ चलेंगे तो ऐसे थोड़ी राज कर लेगा कोई। मोदी तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। मोदी नहीं, हम अगर कहें आपको तो राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी कह रही है कि ब्राह्मण जो है उनके हमारे साथ है और हम ब्राह्मण के साथ। ऐसे कैसे ब्राह्मण किसी के साथ हो जाएगा? ब्राह्मण तो वहाँ जाएगा ना जहाँ काम होगा अच्छा। जरूरी है कि ब्राह्मण के साथ जाएगा, पार्टियां उसके साथ जाएंगी, जो काम अच्छा करेगा ब्राह्मण उसके साथ जाएगा। जरूरी है कि कांग्रेस के साथ चला जाएगा? अच्छा ये बताइए, क्या ब्राह्मण जहाँ होता है उनके पीछे राजनीतिक पार्टियां आती है, उनके पीछे काम होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण होता है। सच्चाई क्या है ब्राह्मण की? सच्चाई क्या है? बस ये है कि हम उन्हें अपने से ऊपर मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा होती है। ब्राह्मणों को नॉलेज ज्यादा है, बस इसलिए। अच्छा देखा जाए तो हर जो, चाहे ईश्वर हो चाहे भगवान हो, हर एक लोगों की बात करें, इतिहास की बात करें तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपना गुरु किसी ब्राह्मण को ही बनाता है। जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण को ही बनाए। राम के गुरु कौन थे? राम के गुरु ब्राह्मण थे, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं राम के गुरु ब्राह्मण थे? हाँ बिल्कुल। तो क्या ये जो ब्राह्मण है ये फिर से कांग्रेस में जाने की सोच रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। घर वापसी करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, घर वापसी करेंगे और सत्ता भी वापसी करेंगे। सत्ता तो जिंदगी में नहीं आएगी इनकी, ये तो लिखवा लो मेरे से। नहीं आएगी। मैं तो एक राजपूत हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लिखवा लो मेरे से किसी कोरे कागज पे, जैसे भाग्य दम बाबा पर्चा बनाते हैं ना, ऐसे मैं भी बना दूंगा। ब्राह्मण ठाकुर जिसके साथ उसका उद्धार, वो तो होता ही है। वो तो बात अलग है। ब्राह्मण ठाकुर का तो साथ हमेशा जिंदगी भर चला है। तो ब्राह्मण ठाकुर अब की बार कांग्रेस के साथ? अरे ब्राह्मण ठाकुर मत करो, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो बर्बाद है। बस वापसी कर देंगे तब क्या बर्बाद होगी? हाँ बताइए। क्या बताऊं? कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिसके साथ होते हैं वो, हाँ नहीं, ब्राह्मण कुछ नहीं है, ऑल और हिंदू। ब्राह्मण कुछ नहीं है ना? लीजिए, ब्राह्मण कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ब्राह्मण। अभी नहीं पता हो, कुछ नहीं है इनके लिए, कुछ नहीं होंगे तो हमारे लिए है, तो हमारे लिए है। ब्राह्मण सर्वोपरि है आपके लिए? बिल्कुल। लीजिए, ब्राह्मण सर्वोपरि है। कुछ नहीं है इतिहास में ब्राह्मण सर्वोपरि है, गीता में कुछ नहीं। ब्राह्मण सारे ब्राह्मण। नाम क्या? मैं ब्राह्मण हूँ। आप ब्राह्मण हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं? नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के बाद अंदर आएंगे थोड़ा सा, हिंदुस्तान के गेट पर ही खड़े रहेंगे। कब बाहर जाएंगे? बाहर कब जाएंगे? बाहर ही रहेंगे। बाहर जाना कहाँ है? बाहर ही है, बाहर ही रहेंगे। हिंदुस्तान में नहीं है आप? हिंदुस्तान में ही है। ब्राह्मण इन सबसे बाहर है। अभी यही खड़े थे, एक लोग आए थे, वो कह रहे थे कि ब्राह्मण जो विदेश से आए हैं, उनका अपना विचार। ब्राह्मण विदेश से आए तो क्या अभी वही बाहर ही है? वो अपना विचार है। ब्राह्मण जो अभी वो कह रहे थे कि जो विदेश, सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए, वो कह रहे थे कि क्या ब्राह्मण जो विदेश से आए हैं, तो आपके अगर हम बातों को रिलेट करें तो क्या भी वो बाहर ही खड़े हुए? ये जबरदस्ती वाला मुद्दा खड़ा। बताइए, ब्राह्मण विदेश से आते, ये अपना हम नहीं कह रहे, वहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ऐसी देश के थे, इनके पास क्या प्रूफ है? ये सारे गुमराह लोग हैं, जो कांग्रेस इनको गुमराह करती है, वो लोग ये बातें करते हैं कि फिर से ब्राह्मण फिर से घर वापसी करेंगे। ब्राह्मण ने आज तक कभी किसी का, सारे ब्राह्मण है, सारे देखो ब्राह्मण का जो 16 माला करता और सारे ब्राह्मण मुसलमान हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ सारे ही ब्राह्मण है, सारे हिंदू हैं, सारे मुसलमान हैं। सारे ब्राह्मण मुसलमान कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, हो सकते हैं। आपका माइंड ब्राह्मण जो है वो फिर से वापसी अगर करेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी जीतेगी? आपका माइंड कांग्रेस पार्टी को भूल जाओ, ये तो अब कभी नहीं आती। कांग्रेस कभी नहीं आएगी अब। नहीं। एक सेकंड, आपकी बाइट अभी आपकी बाइट लेंगे। पहले ये बताइए कांग्रेस क्यों नहीं आएगी?
अरे उस पे कौन है पीएम का चेहरा? राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने बल पे चपरासी की नौकरी नहीं ढूंढ सकता। हाँ, लोग बोलते हैं पप्पू फेल है। हाँ, तो एक सेकेंड, अब की बार पप्पू पास ना फेल है पप्पू पास। पप्पू कैसे पास हो जाएगा जब वो पेपर देने ही नहीं गया? पेपर देने गया ही नहीं वो। पेपर नहीं दिया, काय पेपर? सीबीएसई ने रिजल्ट निकाल दिया, पप्पू फेल है। अच्छा, आगे आइएगा और बता रहे थे कि पप्पू फेल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मेहनत करेंगे तो वो भी जीत सकते हैं। तो मेहनत कब करेंगे? एक सेकंड रुकिएगा, मेहनत कब करेंगे? देखिए, पायलट के सिवा चेहरा कौन जो दिखाने के लिए आ गए? सचिन पायलट आ गया तो जीत सकती है, नहीं तो नहीं जीत सकती। राहुल गांधी के बस की क्या है? करेंगे, दिल्ली हार गए, पंजाब हार गए, और बताइए कहाँ मेहनत करने जा रहे हैं? और मेहनत करेंगे, पंडितों को साथ लाएंगे ना, जो घर है उनका वहीं हार गए तो कहाँ ब्राह्मण को साथ लाएंगे, जीत जाएंगे। ब्राह्मण ले लें वो। आप ही के बगल खड़े हैं, बताइए। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो उठाएगा, क्या वो जीतेगा? नहीं। कोई भ्रष्टाचार की बात करेगा, वो जीतेगा नहीं। जो भगवा भेष वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? जब ये भगवा पंडित, हाँ, सारे भगवा पंडित, हाँ, जिसके साथ भगवा उसकी सरकार, हाँ, उसकी सरकार, जिसके साथ भगवा उसकी सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आम आदमी की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार की बात करेगा, गरीबी की बात करेगा, गरीबी उन्मूलन की बात करेगा, वो सत्ता में आएगा, चाहे वो कोई भी हो। हम इस बात से नहीं कह रहे, लेकिन जनता से जुड़े हुए पंडित के साथ भगवा और जिसके साथ भगवा उसकी कुर्सी। कुछ नहीं है। भगवा कर बताइए। राहुल गांधी जो है 70 साल राज किए देश पे, 10 साल बीजेपी कर रही है, तो दुख है सबको। नहीं, राहुल गांधी कहाँ से आएंगे बताइए ना। कहा जाता है कि भगवा में ब्राह्मण रहते हैं और ब्राह्मण को भगवान के समान माना जाता है, जिसके साथ भगवान रहते हैं उसकी कुर्सी होती है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी तो ब्राह्मण है, राहुल गांधी मुसलमान है या राहुल गांधी का कोई जाते नहीं है, बताइए आप। क्रिश्चियन नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि उनकी आप कह रहे ना, सुनिए, कह रहे पीछे से हम लाएंगे। सोनिया गांधी जो है इटली की है, और हाँ, इटली की रहने वाली है, और राहुल गांधी का कोई जाते नहीं है। ये जो है ये सीपी की जनता है जो लगातार कह रही है। हम आपको बता दें, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिस पर हमने इससे बातचीत की और कहा जा रहा था कि अब की बार यानी कि 2024 में जिसके पास भी जो है वो कुर्सी होगी, वो कुर्सी उसी के पास होगी जिसके पास ब्राह्मण बुद्धि पीछे से आएगी। और इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इतिहास हमारे पास हैं जिनके पास जो ब्राह्मण बुद्धि थी, अगर वो आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि है। इसी के साथ देखते रहिए आप दबंग दिल्ली।